दोस्तों ये एडवांस 2026 का एक ऐसा सवाल है जिसमें अपने से 5 से 6 फॉर्मूले यूज करवाए थे और हैवी कैलकुलेशंस भी करवाई थी जस्ट टू गेट द आंसर। तो क्विकली देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो अपने को यहाँ पर एक वायर गिवन था, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन था, वायर की लेंथ भी अपने को गिवन थी और बोला गया था वायर को एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब ये जो वायर है इसकी डेंसिटी भी अपने को गिवन थी, वायर का एटॉमिक मास भी अपने को गिवन था और इसकी कंडक्टिविटी हमको गिवन थी। तो मैंने क्या किया, सिंस कंडक्टिविटी गिवन थी तो उसकी हेल्प से मैंने रेजिस्टिविटी निकाल ली, दैट इज 1 बाय रो करके। तो पहला फॉर्मूला तो यही यूज हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसका रेजिस्टेंस निकाला, वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा। तो मैंने उसके लिए फॉर्मूला लगाया R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर -7 जो कि अपने पास निकल के आया 1 ओम। अब अगर मैं देखूं कि वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा तो भाई जो सर्किट में करंट फ्लो होगा वही वायर में करंट फ्लो होगा। और कितना करंट फ्लो होगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ अपने को 2 गिवन है, रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 + 1 जो कि आ जाएगा 1 एम्पियर। अब एक बात ध्यान से समझो, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है और अपने पास करंट है। तो मैं जानता हूं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NEAVD, जहां पर n क्या होता है, n होते हैं अपने पास नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो n कैसे निकालूंगा आप ध्यान से समझना। n निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैं जानता हूं n मेरे पास क्या है, n है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको मैं कैपिटल N से लिख रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो है ही जो कि अपने पास हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया n अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है भाई, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर एक बात गिवन है कि एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हमें हर एक एटम से मिल रहा है। मतलब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल लूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या किया मैंने, नंबर ऑफ एटम कैसे देखेंगे, उसके लिए मोल्स निकालेंगे जो कि हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, और इनटू में क्या कर दूंगा मैं, एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे और डिवाइड कर दूंगा मैं इसको वॉल्यूम से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम, गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास अपॉन वॉल्यूम मेरे पास बन जाएगी डेंसिटी जिसको मैं लिखूंगा D। तो ये हो जाएगा D बाय M इंटू Na। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, D बाय M और Na की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहां से वैल्यू पुट करोगे तो n की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 6 इंटू 10⁻28। तो अपने पास आ गया क्या, अपने पास आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब कोई भी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए आंसर निकालना। अब यहां से मैं Vd को क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले की हेल्प से भाई मैं Vd को लिख सकता हूं कि जो Vd होगा अपने पास, Vd हो जाएगा I डिवाइडेड बाय N इंटू E इंटू A। I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, I की वैल्यू है 1 और N तुम्हारे पास कितने आ गए, ये आ गए 6 इंटू 10⁻28। E की वैल्यू भी पुट कर दो, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हें कितना गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁷। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.208 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर मेरे से मिलीमीटर पर सेकेंड में पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 0.208 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास 0.208 मिलीमीटर पर सेकेंड।